अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो होगी अबाउट अ फ्रेगरेंस कॉल्ड रसासी दारिज। ये रसासी की तरफ से एक परफ्यूम आती है जो कि रसासी की मोस्ट फेमस फ्रेगरेंसेस में फॉल करती है आफ्टर हवास मेरे ख्याल से, और एक दो और आप निकाल दें तो बाकी उसके बाद रसासी दारिज जो है ना वो काफ़ी फेमस है, ख़ासतौर पे वर्ल्ड वाइड भी, और ओवरऑल हमारे पाकिस्तान वाले रीजन के अंदर, इंडिया वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। बड़ा खूबसूरत जूस कलर है, पिंक सा जूस कलर है, इसमें ज़्यादा को नज़र ना आ रहा हो, बिल्कुल चरी एंड पे पहुंच गई है और हमारे घर इसकी तकरीबन 2-3 दफ़ा जो है ना बॉटल्स आ चुकी हैं। तो ये मैं कई दफ़ा जो है ट्राई कर चुका हूँ और मैंने बहुत से ख़ानदान में लोगों के पास इस परफ्यूम को देखा है, तो मुझे पता है उनसे किस तरह की खुशबू आती है और कितनी को प्रोजेक्ट कर रही है, क्या कर रही है। तो ओवरऑल इसकी टेस्टिंग की हुई है। हमेशा से ना मुझे समझ नहीं आती थी कि ये क्लोन किसका है, और मुझे हमेशा लगता था कि मैंने इस तरह की कोई सूंघी भी है, फिर लगता था कि नहीं सूंघी भी। तो अक्सर मुझे ये लगता था कि यार इसका शायद क्लोन है ही नहीं, इसका सॉरी इसका जो कोई ये किसी का क्लोन नहीं है। तो इसकी ओरिजिनल मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो अभी मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत सर्च किया, मैंने कहा रिव्यू बनाना ही है तो इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। तो मुझे पता लगा एक वी पोर होम वैलेंटिनो के नाम से आती है परफ्यूम, वैलेंटिनो की है वी के नाम से। अब ये जो परफ्यूम है ना, ये लोग कह रहे हैं कि इसका ये क्लोन है, और ये वाली बात बिल्कुल ठीक लग रही है क्योंकि बॉटल में सिमिलरिटी है, जूस कलर में सिमिलरिटी है, तो इन्होंने बेसिकली कॉपी करने की कोशिश की है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सिर्फ जो है ना तकरीबन 70% तकरीबन सिमिलरिटी है, और वो भी हवा में है प्रोजेक्शन के वक्त। डायरेक्ट अगर स्निफ करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। अब जो रेटिंग हुई हुई है वो रसासी दारिज की जो फ्रेगरेंटिका पे रेटिंग आती है वो इस वक्त आ रही है 4.17, और जो वी वैलेंटिनो है वो डिसकंटिन्यूड है बेसिकली, तो इसलिए आप उसको ढूंढ भी नहीं सकते। अब वो किसी का पुरानी पड़ी हो तो अलग बात है, और वो 4.4 उसकी रेटिंग है। तो यानी कि समझ आ जाती है, और कमेंट्स वगैरह देख के अंदाज़ा हो गया कि रसासी दारिज क्लोन उसका है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सेंट प्रोफाइल किस टाइप की है, ओवरऑल क्या कैसी परफ्यूम है, लास्टिंग क्या है, प्रोजेक्शन क्या है, प्राइस क्या है, कितने की होनी चाहिए, जस्टिफाई करती है कि नहीं करती, और ये उसका एक डिटेल रिव्यू होने जा रहा है। अच्छा, इसमें ना एक जो आपको नोट मिलते हैं वो बेसिकली ये वार्म स्पाइसी कैटेगरी में फॉल करती है, स्वीट वार्म स्पाइसी, ये आप समझ लें। इसके अंदर आपको फ्लोरल नोट्स भी मिलेंगे, इसमें आपको स्वीट भी मिलेंगे, इसमें आपको एरोमेटिक फीलिंग भी मिलेगी, वुडी भी मिलेगी, जो है एम्बर वाली एक फीलिंग भी मिलती है इसके अंदर स्वीट किस्म की, और वनीला, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसके अंदर जो है वो एक काफ़ी यूनिक ये ब्लेंड है। अगर आपने बहुत सी परफ्यूम ट्राई की होंगी तो आप अगर ये ट्राई करेंगे ना, आपको ये उस तरह की नहीं लगेगी। अगर आप यूनिक स्मेल करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल दारिज बहुत अच्छी ऑप्शन है, और बहुत चांसेस यही हैं कि आपने इस तरह की खुशबू पहले नहीं सूंघी होगी, और ये कॉम्प्लीमेंट, इस तरह की परफ्यूम्स कॉम्प्लीमेंट दिलवाती हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट स्मेल करती हैं। तो इस हिसाब से भी मुझे ये चीज़ पसंद आई है। अब इसके बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि जब मैं पहली बार स्मेल की ना तो मैं इतना इम्प्रेस नहीं हुआ। मैंने कहा यार है फ़र्क सी है, समझ नहीं आ रही क्या चीज़ है। लेकिन विद टाइम जो है ना मैं इसको बहुत ज़्यादा लाइक करना शुरू हो चुका हूँ, और अब कुछ दिन पहले मैंने वियर की थी तो मुझे इसका बड़ा मज़ा आया। उसके झोंके आते रहते हैं, प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है, तकरीबन 6-7 घंटे इजी लास्ट कर जाती है, और अच्छी खासी लाउड है, प्रोजेक्ट करती है अच्छा। थोड़ा बहुत शायद ये हो सकता है कि आपको मैसेरेट करनी पड़े परफ्यूम, तो उससे इसकी थोड़ी लास्टिंग और इम्प्रूव हो जाएगी। इसके नोट्स पे आ जाते हैं। नोट्स में इसमें क्यूमिन, कार्डेमम और आर्टिमिजिया, ये हमें टॉप पे मिलता है। मिडल में ये जो नोट्स मेंशन है, लाजमी नहीं है कि सेम जैसे इसके अंदर हैं। मिडल नोट में हमें मिलता है रोज़, ऑरिस रूट। गला मेरा थोड़ा बैठा हुआ है, मैंने अभी 3 घंटे का लाइव सेशन किया। वनीला, टोंका बीन, एम्बर, सैंडलवुड, पचोली एंड मस्क, ये हमें मिलता है बेस में। तो इसमें टोंका बीन, वनीला और एम्बर वाली एक फीलिंग तो आती है, पचोली, मस्क और सैंडलवुड की इतनी फीलिंग नहीं मुझे फील हुई। मिड में रोज़ लिखा हुआ है, मुझे रोज़ के साथ साथ जो है ना इसमें लेवेंडर वाली फीलिंग भी हल्की सी मिलती है, और क्यूमिन लिखा हुआ है टॉप पे, कार्डेमम लिखा हुआ है, ये दोनों की फीलिंग इसके अंदर मौजूद है स्पाइसेस में। लेकिन इसके अंदर और भी कुछ है ओपनिंग में जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ मेंशन हुआ। अब अगर हम उस पर जाएँ, वैलेंटिनो वी की बात करें, तो उसके अंदर जो ओपनिंग है ना उसमें पिंक पेपर, मैंड्रिन ऑरेंज, बर्गमॉन्ट है। उसका जो स्टार्टिंग है वो फ्रेश है, और बेस में जाके वो उसमें क्यूमिन भी आ जाता है, उसमें वनीला भी आ जाता है, एम्बर भी आ जाता है, तो इसलिए सिमिलरिटी है। मस्क भी है उसमें, सीडर भी है, एम्बर भी है, सैंडल भी है, तो इसलिए इनमें नोट्स में सिमिलरिटी है, और ये कॉपी भी उसकी है, तो इनमें सिमिलरिटी तो वाकई मौजूद है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की और इसकी जेंडर की। ये यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है। वो अलग बात है कि इसका फीमेल वर्जन भी आता है, दारिज पोर होम। इसके ऊपर दारिज आई थिंक सो पोर होम मैंशनड है, दारिज पोर होम लिखा हुआ है। इसमें दारिज पोर फेम भी आता है जो कि फॉर फीमेल होता है, पोर होम का मतलब फॉर मैन। तो इसमें जो पोर फेम वर्जन है वो भी बहुत इम्प्रेसिव फ्रेगरेंस है, और वो भी बेसिकली एक
यूनिसेक्स फ्रेगरेंस टाइप फील करती है, वो एग्जैक्ट एक्सट्रीम किस्म की फीमेल फ्रेगरेंस नहीं है, वो भी कुछ बंदे लगा सकते हैं थोड़े मीठे मीठे किस्म के। ये जो है ये अच्छी खासी मैस्कुलिन फीलिंग है, लेकिन जो थोड़ी सी बड़ी एज की ख़वातीन है ये उनको वो भी लगाएं तो ये सही है, क्योंकि इसके अंदर कुछ नोट्स फ्लोरल ऐसे हैं जो ख़वातीन वाली परफ्यूम्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसलिए ये दोनों जो है ना जेंडर्स के लिए है। वेदर की बात करें तो आइडियल वेदर इसके लिए होगा विंटर, और इसके लिए आप बाकी ख़ज़ां बहार वगैरह में भी इसको वेयर कर सकते हैं। समर में ये थोड़ी सी हैवी हो सकती है, समर की रातों में अच्छी है, समर के डेज़ में अच्छी नहीं है। समर के डेज़ में ज़रा एक्वाटिक फ्रेश सिट्रसी फ्रेगरेंसेस मेरे ख्याल से बेहतर रहेंगी। इसलिए जो है ना मैं आपको ये समर डेज़ में रिकमेंड नहीं करूँगा। ऑफिस वेयर के तौर पे चल सकती है, पार्टी वेयर के तौर पे डेफिनेटली चल सकती है, शादियों पे इधर उधर बहुत अच्छी परफ्यूम है। इसको मैं ज़्यादा रिव्यू को लंबा नहीं करूँगा, तो फ़िलहाल इसका यही रिव्यू था। और इसकी बाकी लास्टिंग तकरीबन 6 घंटे तक दे देती है स्किन के ऊपर, कपड़ों पे शायद 10-12 घंटे दे देती लास्टिंग। प्रोजेक्शन इसकी अच्छी है और सर पे हल्का सा चढ़ती है, लेकिन इतना तंग नहीं करती, तो ये हर कोई बाय कर सकता है। एज ग्रुप की बात कर लेते हैं। एज ग्रुप इसमें तकरीबन समझ लें कि अबव 22, इससे नीचे वालों के लिए थोड़ा सा मेरा ख्याल से कि ये उनसे लोगों को महसूस नहीं होगा कि इसने लगाई हुई है थोड़ी सी, यानी कि थोड़ी सी मैस्कुलिन फीलिंग इसके अंदर है। अगर आप फीमेल भी इसको वेयर करें तो मेरा ख्याल से कि तकरीबन 30 से प्लस वाली फ़ीमेल वेयर करें, और बंदों में 22 से प्लस वाले वेयर करें, तो ये ज़्यादा उनके लिए आइडियल है। और अगर ये 50 से अबव वाले बंदे वेयर करें तो उनके लिए भी ठीक है, यानी कि ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। ये इतनी अच्छी परफ्यूम है, अच्छी है, बॉटल अच्छी है, कैप ठीक है। कैप के साथ इसको पिक करना थोड़ा सा मुश्किल है, कभी कभी बड़े आराम से स्लिप हो जाती है। कैप का डिज़ाइन जो है वो मॉन्ट ब्लांक का स्टार वॉकर है, उससे मिलता हुआ है काफ़ी। 100 ml के अंदर बॉटल आती है, और बॉटल शेप जो है ना वो काफ़ी मज़े की है, यूँ करके यूँ है और यूँ करके यूँ है। फिर बाकी इसका स्प्रे ठीक था, स्प्रे अच्छा है, गुजारा करता है। रसासी के ना अक्सर स्प्रे मैंने नोट किए कि एक जैसे ही हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं फील हो रहा था। एक ना इसमें लग्जरी फीलिंग है, इसमें एक्सट्रीम लग्जरी किस्म की एक इसमें फीलिंग आती है कि ये ईस्टर्न और वेस्टर्न का कोई ब्लेंड लगता है। स्पाइसी है, फ्लोरल है, और साथ में जो है ना वुडी, मस्की, एम्बरी, ये फीलिंग है। अच्छी परफ्यूम है, डेफिनेटली बाय करें। 4 से लेके 6,000 रुपये के दरमियान है, मेरा ख्याल से कि 4,800 से लेके 6,000 के दरमियान होगी, जहाँ तक टू बी स्पेसिफिक। हो सकता है ये ना पाकिस्तान में इसमें लॉन्च नहीं है तो इसकी ऑफिशियल प्राइस नहीं होती, कहीं महंगी है कहीं सस्ती है, तो आप अपने उस हिसाब से चेक कर सकते हैं कहाँ से कितने की मिल रही है, कहाँ से कितने की मिल रही है। किसी को कहीं से नहीं मिलती तो आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपको अरेंज करवा दूँगा। मेरा परफ्यूम आती रहती हैं, काफ़ी सारे सप्लायर्स हैं मेरे पास, तो मैं कहीं ना कहीं से आपको अरेंज इंशाल्लाह करवा दूँगा। और आपको किसी भी शहर में पाकिस्तान में चाहिए और डिलीवर हो जाएगी। डिलीवरी चार्जेस होंगे तकरीबन 400 से 500 रुपये के दरमियान एक बॉटल के पड़ जाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा पड़ते हैं, अगर अकाउंट बनाया हो तो आपको कम पड़ते हैं, लेकिन नॉर्मल जो है ना वो रेट यही चलता है, तो मैं उसी पर डिलीवर करवा रहा हूँ। अकाउंट बनवाने का मसले हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उसमें पेमेंट फंस जाती हैं, इसलिए मैं वो अकाउंट बनवा नहीं रहा। होपफुली यू लाइक द वीडियो, टॉक टू यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।